अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर मजे में। अगर ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी ईद की तीनों दिन की वीडियोस इकट्ठे आ गई हैं। ये जो है ना क्या बोलते हैं, लाइफ में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। एग्जैक्टली। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप एंजॉय ज़रूर करेंगे, वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। हम लोगों ने भी ईद को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बीच में कुछ जो है हमारे साथ सिचुएशंस जो हैं वो रॉन्ग भी हो गई, बहुत कुछ रॉन्ग भी हुआ, लेकिन ईद के खुशी के दिन हम लोग आपको सैड नहीं करना चाहते। वो वीडियोस जो हैं वो बाद में अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन फ़िलहाल जो है ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले हम कहाँ गए थे, इस जगह का नाम हमने आपको नहीं बताना। जो बहुत से लोग हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं और काफ़ी सिटीज़ में हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लाहौर के लोग हैं वही इस जगह को पहचान पाएंगे। जो बाकी के भी यूनिवर्सिटीज के लोग हैं पाकिस्तान में, लोग हैं, दे वो कैन पहचानेंगे और वो हमें गेस कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये आप कौन सी जगह पे गए थे। हमने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था। हम किस जगह पे गए थे। हाँ जी। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाया था पिज़्ज़ा, और साथ में हम लोगों ने मंगवाए थे बर्गर्स, और साथ में हम लोगों ने मंगवाए थे फ्राइज़, और ड्रिंक्स भी थे ऑब्वियसली। ड्रिंक्स भी थे। ड्रिंक्स का जिक्र मैं इसलिए ज़्यादा नहीं एक्साइटमेंट से कर रही क्योंकि यहाँ पे रीफिल नहीं था, तो हमें उस तरह से मज़ा नहीं आया। इन्वायरमेंट वगैरह ठीक था, ओके था, बेस्ट ही था, और एसी चिल ही थे, चिल ही थे। ही का मतलब आप समझते हैं ना, ही का भी आप समझते हैं, ही का भी आप इंशाल्लाह समझते होंगे कि ही थे। तो जो एक अगर हम लोग चीज़ियस के साथ इसका कंपटीशन करें तो मैं चीज़ियस को प्रेफर करूंगी। मैम आमना से पूछ लेते हैं कि वो किसको प्रेफर करती हैं। ऑब्वियसली रीफिल एंड देन आपको चिल एसी भी मिल रहे हो तो आप चीजियस ही प्रेफर करेंगे, एंड ऑब्वियसली आई एम ये के चूजिंग रेट्स वगैरह इनके थोड़े से, आमना को लगा कि इनके थोड़े से कम है, जबकि मुझे लगा कि ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे लगा कि इक्वल ही था सीन दोनों तरफ। इसने ही कहा कि हमें कोई नई जगह ट्राई करनी चाहिए। जब भी हम लोग नई जगह, मैं कहती हूँ उस टाइम ट्राई करनी चाहिए जब इंसान के पास बोबा पैसे हों, बोबा टी की तरह बोबा पैसे हों, तो फिर इंसान को जो है डिफरेंट प्लेसेस ट्राई करनी चाहिए कि अगर खाने का मज़ा आपको ना भी आए। लेट मी एक्सप्लेन, मैंने ये क्यों कहा था। जब भी हम चीजियस जाते हैं हम घर आके कहते हैं हम चीजियस ही चले जाते हैं, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। और जब हम गए तो फिर हमने सोचा कि इस बार हमने अब घर जाके ये नहीं कहना कि हम अगेन ही चीजियस चले गए थे। चले जी। मैंने तो ये नहीं एक बार भी कहा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं एक जगह जो ट्राई कर लेती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको ही ट्राई करूँ, ताकि जो इन्वेस्टर है, जो मनी इन्वेस्टर है, उसका एक तो जो है वो मनी ज़ाया ना हो। चीजियस के इन्वेस्टर या जो खाना खा रहे होते हैं उनका इन्वेस्ट। मैं खिला खिलाती हूँ आप लोगों को और खुद भी खाती हूँ। वो मेरा जो टाइम और मनी इन्वेस्ट हो रहा होता है उस पर, वो मैं चाहती हूँ कि ज़ाया ना हो। फिर उसके बाद उसको उठा के पैक करवा के फिर ऑर्डर भी, या इस मैम ने, मैंने इसको कहा कि छोटी डील मंगवा लेते हैं, इसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी डील मंगवाएं, ये बड़ी डील होनी चाहिए। इतना ज़्यादा खाना मंगवा लिया, और फिर खाना खाने वाला को बंदा हो ना कुछ सही। मैं अब इस टाइम मेरे ज़हन में बहुत सी लड़कियां आ रही हैं जो बेइंतहा फूडी हैं, तो पता नहीं उनके मैदे किस चीज़ के पत्थर के बने हुए हैं। हमने वीडियो कैप्चर करनी होती है तो वो इतना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता पड़ा हुआ एक एक बर्गर। वाह, मैं कहती हूँ सल्यूट करें इस लड़की को कि वीडियो बनाने के लिए ये डबल से ट्रिपल मेरे पैसे लगवा देती है। माशाल्लाह इतनी एहसास वाली बच्ची है ये कि ये माँ के डबल ट्रिपल पैसे लगवाती है कि सिर्फ इसलिए कि हमारी वीडियो का टेबल सज जाए। वाह, यानी कि लोग पागल है। लोग भी सोचते होंगे ये दो बंदे हैं, इन्होंने इतना खाना क्यों मंगवा लिया। मुझे आप खुद बताएं, हम ऐसा सोचते नहीं है कि टेबल फील्ड होना चाहिए था। इतना ज्यादा नहीं, वो दो बंदों के हिसाब से जितना होना चाहिए, यानी 2 बर्गर्स, 1 पिज्जा और साथ में कोक्स बहुत होती हैं। यानी तो हमने क्या मंगवाए? हमारे 4 बर्गर्स थे, पिज्जा भी बड़ा था। हाँ जी, और हम माशाल्लाह 3 बंदे होते हैं, लेकिन ये कि बच्चा तो साथ ही एडजस्ट कर जाता है ना। वो कभी तुम्हारे साथ खा लिया, कभी मेरे साथ खा लिया। लेकिन तुमने कहा कि नहीं, बिग डील मंगवानी है। चले, जितना मुझे इस वीडियो में रोस्ट कर दिया गया ना, नेक्स्ट टाइम अब मैंने बात ही नहीं करनी। जब मेन्यू मामा देख रही करवाती भी नहीं हूँ, मोस्टली मैं अपनी ही मर्जी करती हूँ। इससे मैं पूछ लेती हूँ इसकी पसंद की चीज़ क्या है, वो इसको जरूर लेके देती हूँ। लेकिन ये मैंने इसको कभी नहीं पूछा कि ये वाली डील मंगवा लें या ये वाली मंगवा लें। जब कभी भी मैंने पूछा मेरा लॉस ही हुआ है। मामा को रिग्रेट ही हुआ है, अदरवाइज मामा रिग्रेट नहीं करती इतना खास। बट खाया नहीं ना इसने, चलो उस टाइम नहीं खाया, घर आके जो पैक हुआ था वो खा लेती,
नहीं, वो मैं हूँ ना इधर मोटी ताजी होने के लिए। मैं 2 दिन में उसको खत्म करूँ। इसने नहीं खाया, इसने मजा, मैंने और जिब्रील ने खा लिया, इसने नहीं खाया। क्यों? क्योंकि इसको तो पसंद नहीं आया। यही गई थी, इसने ही फोर्स किया था। अच्छा, उस दिन इसके सारे डिसीजन ही गलत थे। पहले जगह का चूज करना इसका गलत था, फिर उसके बाद डील का चूज करना गलत था, और कुछ तीसरा भी था। हाँ, उसके बाद मेरी बैंगल इतनी प्यारी टूट गई थी, और उसके बाद जो है मैंने रबड़ पहना हुआ था बालों में, वो वहाँ पे अभी जाकर हम बैठे हैं। आपने देखा होगा स्टार्ट में मेरे बाल बंधे हुए हैं, एंड देन सडनली रबड़ टूटा, और मेरे बैग में ना कोई कैचर था और ना ही कोई क्लिप था, ना ही कोई पिन थी, ना ही क्योंकि कोई ज़ाहिर है पोनी उस थी। टाइम हम लोग ये वीडियो थोड़ी बना रहे थे, बर्ड्स इन माय बैग। तो फिर मेरे बाल ऐसे ही हुजड़े पुजड़े आपको नजर आ रहे हैं, खुले हुए। ऑब्वियसली जब पोनी से खुले होते हैं बाल तो वो काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। ना ही ब्रश था हमारे बैग में कि मैं उनको ठीक कर लूं। क्योंकि वो तो वीडियो नहीं थी ना, बर्ड्स इन आवर बैग। तो बस यही सीन हुए कि मेरा दिन जरा खराब भी रहा। कुछ बाद में मेरी बेइज्जती काफी ज्यादा हो गई डील मंगवाने के बाद, जो मैंने खाया नहीं। उस टाइम इसकी कोई बेइज्जती नहीं हुई थी, उस टाइम कोई बेइज्जती नहीं हुई। ये अभी मुझे याद आया तो अब हो रही है। ओके। हाँ, कि मैंने इस लड़की की खातिर कितना अपना लॉस किया है, और अपना बजट खराब किया है, और फिर मेरी फेवरेट जगह भी नहीं थी। हम लोग अफरा तफरी में गए हैं, अफरा तफरी में हम लोग वापस आए हैं, और वो कोई सीन जो है ना, कोई आप क्या चाह रही थी कि आप चीजियत पे जाती, फिर क्या होता? आप वहाँ पे पूरा दिन रहती हैं, फरवरी में ना जाती? व्हाट यू वांट टू से? मतलब इस तरह नहीं कि घंटे 1.5-2 घंटे में ही मैं वापस आ जाती, थोड़ा तो हम लोग फिर बैठते हैं वहाँ पे। तो आपको इस जगह तुम्हें भी पे पता है कि मैं अकेली जाती हूँ। जहाँ पे मैंने लोकेशन चूज किया, उन्होंने क्या आपको खुद निकाला भाई? क्या हुआ? मजा नहीं आया ना, इन्वायरमेंट के साथ मेरा जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं हो तो पाई। ये तो मेरा मसला नहीं है ना, दिस इज नॉट एक माई जगह पे मेरी प्रॉब्लम। हो चुकी थी ना। ओह माय गॉड। तो इन लास्ट ये कि चलो बहरहाल वही एज यूजुअल मेरी बेटी की थिंकिंग के अकॉर्डिंग के हम वीडियो हमारी बन गई ना, हाँ, वीडियो हमारी जो बन हमारा गई। मेन पर्पस होता है हाँ। वो बन गई। तो चलो मामा, जी, ये तो नहीं कि अल्लाह का हमने शुक्र एंजॉय अदा नहीं किया। कितना एंजॉय किया आपने 100 में जिब्रील से? की तबीयत 10 में भी से उस कितने दिन मार्क्स खराब देंगी? थी, जिब्रील की तबीयत बहुत ज्यादा हमारे खराब थी। फोन्स की तबीयत भी खराब थी। हाँ, और फिर उनकी तो बेटर हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्रील की भी चलो हो ही गई थी। हाँ, जिब्रील भी जाके उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, एंड उसकी फेवरेट चीज़ें भी थी वहाँ पे। जैसे उन्होंने डमी वाले काऊ की हाँ, फेसेस हैंग किए हुए थे, सो दे वर लुकिंग नाइस, नॉट बैड। एंड और ये कैप्स मेरी थी। बेटी पांडा है, और मजीद इस तरह की बात होती रही तो हो सकता है ये फिर आपको नाम बता दे। आगे एक दफा इसने नाम बताया, वो हमने कट किया और दोबारा वॉइस ओवर किया। हाँ, और KFC को क्या हुआ? KFC को क्या हुआ? तुम कह रही थी ना कुछ। KFC को तो ऑब्वियसली हमने बाइकआउट किया हुआ है। कबाब जी से हाँ। हमने ट्राई किया था, लेकिन वो भी मामा को अच्छा नहीं लगा, और वो भी मेरे कहने पर ही हम गए थे। हाँ, ओह माय गॉड, मैं देयर जब वन भी इसकी मोर बात- लोकेशन जो मेरे जहन में आ गई, जो मैंने सजेस्ट की थी, और वो भी आपको पसंद नहीं आई थी। तुम्हें आई थी। मुझे भी नहीं आई थी, सही बात। कबाब जी नो। और अब ये जो दूसरी जो अब हम गए हैं, ये आई ये थी जो वीडियो के अंदर है, हाँ। ये तो ऑब्वियसली मुझे पसंद आई थी, आई लाइक्ड इट। अब तुम्हें खुद को कवर तो करना है ना। फ्राइड चिक्स पे हम गए थे, याद है? वो भी आपको पसंद नहीं आई थी, वो भी मैंने सजेस्ट की थी। हाँ। एंड कौन सी आपको मेरी बताई हुई जगह पसंद आई है, वो भी बता दें, को मेरी तारीफ भी मुझे कर मेरा दें। नहीं ख्याल कि मुझे तुम्हारी अभी तक कोई भी बताई जगह पसंद आई है। कभी भी नहीं। हो सकता है तुम कभी दुबई का मुझे टूर करवा दो तो फिर मुझे पसंद आ जाए। तो इन लास्ट ये के फर्स्ट डे हमारा कुछ इस 10 तरह में से कितने गुजरा। मार्क्स दिए ये आपने? शाम की बात है, मगरिब से कुछ देर पहले और मगरिब के कुछ देर बाद की। ईद के जो फर्स्ट डे में हमारे साथ मगरिब से पहले तक जो कुछ हुआ, 12 बजे दोपहर से लेके मगरिब टाइम तक, वो आपके साथ जो है इंशाल्लाह ताला आई Soon थिंक share सो कि करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ही शायद शेयर कर दें। तो न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं वो स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी वीडियो ऑब्वियसली खत्म नहीं हुई, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वाले हमारे डेज हैं। जो इधर तक पहुंच गया वो ऑब्वियसली पूरी ही वॉच करेगा, आई बिलीव इट। सो यहाँ पे हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया है, एंड क्या सीन्स हैं? बस तुमने इतना ही बोला था। मैं स्टार्ट करने लगी थी, तुमने फटाफट स्टार्ट किया। या अल्लाह, मैं एक वर्ड लाइन बोल लूं फिर आगे तो ज़ाहिर मामा ने स्टार्ट हो जाना, मैं धक्का स्टार्ट कर दूं मामा को। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे दिल्ली गेट, और ये था आपके लिए डे 2, ईद डे 2, क्योंकि वॉइस ओवर बाद में हो रही है सारी की सारी।
यहाँ पे हमें बहुत मजा आया। एग्जैक्टली। ये जगह मैंने डिसाइड की थी। ओह माय गॉड, हाँ, ओह माय exactly. गॉड। यहाँ पे मामा अब साथ ही ना क्रेडिट, अभी वीडियो स्टार्ट हुई है डे 2 की, मामा कह रही है मुझे नहीं साथ पता, क्रेडिट ले कोई लूं भी क्योंकि लगवा यहाँ लो। बहुत मजा आया था। हालांकि मैं नहीं आया एक्सपेक्ट था। नहीं आमना आया के तो नाम था का है? मजा, फुल मजा आया था। पहले वाली वीडियो को आपने 10 में से बताया नहीं, रेटिंग भी देती जाए ना साथ नहीं, साथ। मैं इतनी रेटिंग लोगे, मैं हूँ तो अपनी वीडियो को rate नहीं, आपको कितना मजा आया वो रेटिंग 10 में से कितनी? मैं नहीं, अभी इस बारे में मैं बात नहीं करूँ। ओके चलें No जी, comment. मेन वीडियो पे आए दिल्ली गेट जी। लेकिन ये नहीं है कि आपको वीडियो देख के भी मजा आ रहा होगा। हाँ, लगाओ कि delete। आपको मजा आ रहा होगा, हमें भी मजा आया था, ये नहीं कि बिल्कुल ही मजा नहीं आया। तो यही रेटिंग लेकिन- से पता लग जाना था ना कि बिल्कुल मजा नहीं आया या थोड़ा मजा आया। रेटिंग आप लोग करें comment। ओके चले जी, बताएं। तो हम लोग दिल्ली गेट गए, वहाँ पे हम लोगों ने नैरो स्ट्रीट देखी, वहाँ पे उस्मान की बैठक देखी। हम लोग पहले मुझे भी गए हुए हैं। उस्मान की बैठक देखने का बहुत शौक था, मैंने इंस्टाग्राम रील्स में इतनी बार देखी थी, लेकिन मैं सामने से देखना चाहती थी। एंड फाइनली माँ ने कहा आज मैं तुम्हें दिखा ही दूंगी उस्मान की बैठक, एंड दिखा दी। आई लाइक्ड इट अलॉट, और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत ही अच्छा लगा जाकर, और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और यही नहीं कि उस्मान की बैठक सिर्फ देखने को मिली या नैरो स्ट्रीट, वहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं जहाँ पे ऑब्वियसली शाम हो गई थी। हम काफ़ी लेट निकले थे, मेरे अकॉर्डिंग 3-4 बजे हम निकले हैं। 4-5 बजे। हाँ, तो बस ये सीन हुआ। अदरवाइज जो है ना बहुत सारी प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल, वहाँ पे कुआं है एंड ऑल दोज थिंग्स, यू कैन वॉच दोज व्हेनेवर यू गो। एंड जो हमने चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस की, वो आप इस वीडियो में देखेंगे, और आपको कोई भी अच्छी लगे तो आप भी जाके विजिट कर सकते हैं। सदीक खान की बैठक थी, वो तो हम लोगों ने ट्राई नहीं की। एक तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, क्या उन्होंने, हमने अगर कुछ खाना पीना भी नहीं है, जस्ट वीडियो हमने बनानी है, तो उसका उन्होंने पता नहीं है 1000 के 1500 चार्ज करना था। हमने कहा ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो नहीं होता। ये तो टूरिस्ट के लिए होता है ना, हाँ, कि वो जहाँ उन्होंने कोई आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं तो वो लोग पे कर सकते हैं, या पे करें, वो हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी जगह है। ये तो पहली दफा लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ देखी है। इतने बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गए हैं, लेकिन आज तक लाइफ में ये चीज़ हमें कभी भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली। तो ये एनीवेज हर किसी का अपना होता है, वो शायद अपनी, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आप लगता है अपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप चार्ज कर रहे हैं पहले। तो Exactly. एनीवेज वो उनका खुद का मसला था। ये कि उस्मान की बैठक में हम लोग बैठे, फिर बंदा जाहिर है जब बैठता है तो फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मंगवा ही लेता है। जाहिर है समर्स भी हैं, पानी, कुछ चाय वगैरह, कुछ ना कुछ बंदा ऑर्डर कर ही देता है, जैसे कि हम लोगों ने फिर वहां पे की। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखी नैरो स्ट्रीट भी आप देखोगे, मैं साथ साथ ना इधर कोशिश करती हूँ कि हम लोग मेंशन कर दें। उस्मान की बैठक तो आपको नजर आ ही जाएगी। नैरो स्ट्रीट जो है वो शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो कि कौन सी है, वो जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, और लोग, वहाँ के लोग इस चीज़ को बड़ा बुरा समझते हैं। आप लोग भी जाएं तो वहाँ पे ये ना कहें कि वो मोहब्बत वाली गली कौन सी है या वो निकाह वाली गली कौन सी है, कि जहाँ से गुजरे तो फिर निकाह ही होता है। तो आपने वहां पे जाकर ये कहना कि नैरो स्ट्रीट कहाँ पर है। हाँ, सो आपने ऑब्वियसली ये नहीं कहना कि वो किधर है, वो जिस गली में मोहब्बत हो जाती है और जिस गली में निकाह करना पड़ता है, ये वो लाइक दिस दैट ना। तो ये अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे लोगों की रेजिडेंस है, आप जाएंगे आपको पता चलेगा। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलई के, 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 बात अधम कह दी नीरे मुँह से नैना मिलई के, बल बल जाऊं मैं तोहे रंग रिझवा, बल बल जाऊं मैं तोहे रंग रिझवा, अपनी सी रंगली नीरे मुँह से नैना मिलई के, खुसरो ने जाम के बल बल जइयो, बल बल जइयो, मोह सुहागन की मेरे मुँह से नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, बात अधम कह दी मेरे मुँह से नैना मिलई के।
बकायदा कुकर की सीटी एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाली थी, तो बच्चों वो- को डांट पड़ी थी और कहीं पे काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा और था। मेरे ख्याल में वहाँ के लोग काफी हद तक इस चीज से इरिटेट भी हैं कि वो हमारी एक प्लेस जो रेजिडेंस प्लेस थी हमारी, वहाँ पे अब वीडियोस बनती हैं। वीडियोस बनाने का मसला नहीं है कि वो लोग तंग होते हैं शायद इस चीज से कि ये कि आए दिन टूरिस्ट आते हैं और मतलब स्ट्रीट्स आ गई इतनी नैरो है, उसमें भी इतना गुजरने का रास्ता नहीं है। वगैरह भी होता है। हालांकि उधर काफी ज्यादा कोशिश की जाती है मामा, कि आप जाओ, डिसिप्लिन ये मैं जाऊं। के साथ ही, लेकिन जाहिर है हर बंदा जो है वो उस तरह से नहीं होता। खासतौर पे जब बॉयज वगैरह जाते हैं या बॉयज एंड गर्ल्स अपने ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं तो वो फिर शोर और हल्ला गुल्ला तो उन्होंने करना ही होता है ऑब्वियसली। एग्जैक्टली तो ये है कि हमें वहाँ पे बहुत मजा आया। वहाँ से फिर हम लोगों ने पुलाव वहाँ का बहुत मशहूर है, हम लोग नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उसके पीछे भी एक पूरा सीन क्रिएट हुआ हुआ है, तो वो नहीं तो मैं मोस्टली नाम ले लेती हूँ, मुझे इस चीज़ का इशू नहीं होता, लेकिन इधर मैं उस पुलाव का नाम नहीं लेना चाहूँगी। जिनको पता है तो वो फिर पता है कि चंडीगढ़ में किन का मशहूर है। तो ये है कि रीजनेबल प्राइस थी और चिकन का पीस वगैरह भी था, सैलड था, रायता था, जर्दा बहुत ही निकम्मा था। एनीवेज यहाँ पे हम पहुंच गए थे जी हमारी फेवरेट प्लेस पे, एंड आप बैकग्राउंड देख के या वॉइस देख के गेस कर ही सकते हैं ये कौन सी प्लेस है। एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में। काउंट करती हूँ 3, 2, 1। अगर तो आपने गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कोई इतना मसला नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, हम गए हुए हैं जी पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल, एंड यहाँ पे हमारे पास आए थे बहुत ही दूर से बहुत ही हमारे अजीज गेस्ट और उन्होंने हमें मेज़बानी का शर्फ बख्शा। हम उनके मेज़बान थे क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं और वो आए थे दूर से। तो बाकी सारा सीन जो था वो तो फिर आपस की बात है हमारी, वो पर्सनल मैटर्स हैं कि क्या क्या हुआ, कौन मेज़बान हुआ, बाद में कौन मेहमान हुआ। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा वेट करवाया। हम लोग काफ़ी देर पहले चले गए थे। कुछ ये कि उनको अपने भी सारा वो 2-3 दिन के लिए आए हुए थे, उन्होंने और भी बहुत से काम करने थे, फैमिली थी उनके साथ, बच्चे थे माशाल्लाह 4। उनसे मिलके, उनकी वाइफ से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। 5-6 साल का हमारा रिलेशनशिप था जो कि मतलब ऑनलाइन फील्ड के थ्रू ही था। एज अ फ्रीलांसर मैं उनके साथ काम कर रही थी और वो मेरे साथ कर रही थी ऑब्वियसली। तो शुरू में हमारे बड़े बैड एक्सपीरियंसेस जो रहे और फिर आहिस्ता 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 फिर जाहिर सी बात है कि आपका जो है वो मेंटली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो काफ़ी अर्से के बाद वो कह रहे थे कि कुछ भी हो हमने आपको मिल के जाना है, कुछ भी हो इवन। तो उनके मोहब्बत का, उनकी प्यार का, उनकी शफ़क़त का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है हमें कहा कि आप जगह डिसाइड करें। तो मैंने कहा कि मैं तो एक ही जगह डिसाइड करती हूँ, मैं करूँगी पीसी में। उन्होंने काफ़ी फोर्स भी किया कि आप लोग हमारे साथ बफ़े करें, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बफ़े बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन अगर आपने करना है तो आप ज़रूर करें, लेकिन हम लोग नहीं करना चाह रहे क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हम लोग वो उस तरह के फूडी पीपल नहीं है खाने वाले। मैं आपके पास अभी आपने पीछे ही सुन लिया, अपने हमारे ज़ाया हो जाए, हम करते रहते हैं, वो एक अलग, हम तो करते रहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है। लेकिन ये कि किसी के पैसे ज़ाया करने को हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मैं फिर भी थोड़ा बहुत करने भी नहीं चाहिए, और मैं कितना भी खा लूँ, घंटा डेढ़, यानी मतलब थोड़ा चीज़ें टेस्ट करती रहती हूँ। अगर वो बफे 7 बजे से लेके 11 बजे तक हो ना, तो तकरीबन 8:30 तक मैं भी टोटली फिल्ड हो चुकी होती हूँ। उसमें मुझे उसके बाद काफ़ी चाय किसी चीज़ की भी गुंजाइश नहीं आती क्योंकि लास्ट मेरा एंड पे चाय पे ही होता है। तो फिर हम लोगों ने, उन्होंने कहा फिर आपने बफे नहीं करना, तो हम लोग भी नहीं करते क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। वो कह रहे थे कि हम खा रहे हो वहाँ पर जाकर, आप यहाँ पे बैठे हो नादिया में, आप हमारे वेट करें। और फिर वो भी मसला नहीं था। वो कह रहे थे कि हमारे पास टाइम कम है, 1.5-2 घंटे है हमारे पास, तो हम लोग भी 1.5-2 घंटे के लिए बफे करें। फिर उतना टाइम आपके पास भी नहीं बैठ सकेंगे जिस मकसद के लिए हम आए हैं कि बैठ के गपशप करेंगे, वो मकसद भी नहीं पूरा हो सकेगा। तो ये कि एनीवेज हमें मज़ा आया, उनको मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये कि मिलना चाहिए। मेरे हाल में ये मेरा सेकंड था किसी भी ऑनलाइन फील्ड बंदे के साथ मीटअप। एक पहले था, वो भाई है ऑब्वियसली, वो तो बहुत ही प्यारा क्यूट सा स्वीट सा भाई है, उसके साथ मैं मीटअप करने गई थी।
तो उसके बाद दूसरा मेरी 6 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये सेकंड जो फैमिली थी इसको मैं मिलने के लिए गई। अदरवाइज आज तक मैं कभी भी किसी को मिलने नहीं गई। लोग आते हैं बताते हैं, कोई कहता है आप ही हमने लाहौर आना है, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, आप ही हमने आपकी चाय पीनी है, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। तो जो भी लाहौर आता है ज़ाहिर है उसको होता है कि चलो आगे कोई हमें रिसीव करने वाला हो, कोई मेज़बानी हमारी करने वाला हो। तो मैं तो नहीं जा पाती, मैं सॉरी करती हूँ इस चीज़ के लिए, मैं प्राउड नहीं फील करती। लेकिन ये कि मैं नहीं मिलने जा सकती, मैं हर किसी को मुंह उठा के मिलने तो नहीं जा सकती मैं। तो दूसरी चीज़ ये कि हमें यहाँ पर मिल गए बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स Yes. हमारे पाकिस्तान के, जो नाम रोशन के क्या बोलते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हाँ, सो शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ और काफी सारे और भी यहाँ पर लेकिन मौजूद थे। जिब्रील लेकिन बहुत ज्यादा थक गया था क्योंकि हम काफी टाइम से गए हुए थे वहां पे, तो वो इरिटेट होने लग गया था क्योंकि उसके पीछे एक रीजन थी कि उसका अब हम लोगों ने पैम्पर जो है ना वो छुड़वा दिया हुआ है। तो लेकिन जब बाहर कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली उसको पैम्पर करना पड़ता है। अब वो वहां पे उसको वॉशरूम आया था और वो कह रहा था कि मैंने पैम्पर उतार के करना है। फिर मैं उसको वॉशरूम ले गई। अब वहां पे कमोड से मैं आपको नहीं बता सकती कि एक माँ ने वहां जाके फिर क्या क्या सिचुएशंस की हैं और क्या क्या कुछ किया मैंने वहां पे कि इसको कैसे मैंने वॉशरूम करवाया। और पैम्पर में इसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया हुआ कुछ नहीं था। किया, लेकिन ये कि इमरजेंसी करके लेके जाना पड़ता है। और ये कि नैरो पैंट थी जिसकी वजह से ये घर में पहनता खुली खुली वो पैंटियां और निकरे टाइप, आपने देखा ये क्या बेचारा मजे का मसा बना होता है, गर्मी बहुत है। तो वहां पे उसको हम लोग जरा वो बूजी पीपल बना के लेके जाते हैं। सारे कपड़े बाहर तो नहीं, जो है नए कपड़ों में वैसे भी गर्मी तो नहीं थी वहां पे, लेकिन वो इरिटेट था बहुत ज्यादा ना, आपके कंफर्टेबल नहीं था। तो हम लोग मजीद पिक्चर्स वगैरह ले सकते थे, लेकिन हमने कहा चलो फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। तो पीसी में हमें एज यूजुअल मज़ा आता है बहुत। इंतज़ार जो करना पड़ा वो बहुत ज़्यादा था, वो टू मच था। लेकिन उनकी भी बेचारों की जो है वो गलती नहीं थी क्योंकि ट्रैफिक लाहौर की, और ज़ाहिर है वो एक ज़रा स्मॉल सिटी से आए थे तो उनके लिए जब बंदा नया नया आता है ना तो वो एक बड़ा अजीब सी उसकी बेचारे की सिचुएशन होती है बड़े सिटी में जब आता है, क्योंकि यहाँ का रश, यहाँ के सिग्नल्स और यहाँ के जो इश्यूज़ हैं जिनके हम लोग अब यूज़ टू हो चुके हैं। पहले स्टार्ट में ज़ाहिर ऑब्वियसली हम लोग नहीं थे, तो वो नए बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं। तो ये कि उनके बच्चे थे, बच्चों के साथ पहले तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था जिब्रील, फिर बाद में एंड पे जाते वक्त बिल्कुल हुआ है। और फिर उनके जाने का टाइम हो गया था तो ये भी थक गया था, तो फिर हमने भी सोचा एंड अब की हमें घर जाए जाना मीटअप। यहाँ पे फिर ऑब्वियसली जब आप कहीं जाते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ खाना ही पड़ता है। ये कि वो तो खाना वगैरह खा कर आए थे मेरा ख्याल है यासिर ब्रोस से, लेकिन ये कि हमें खाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था और कुछ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी जो है वो कोई इतना अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली नहीं किया था जैसे हम लोग पहले करते हैं, चाय बागरहानी और पता नहीं इस तरह कोई हमने हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट किया था। तो ये कि हमें भूख लगी थी, बीच में जिब्रील को हम लोग लेके देते रहे हैं चीज़ें वगैरह, आइसक्रीम भी इसको लेके दी और एक दो तीन और भी चीज़ें लेके दी, जिसके साथ ये कि इसका गुजारा करवाया। आमना को मैंने कहा आइसक्रीम खा लो, आमना ने भी खाई, लेकिन आमना ने रो धो के खाई। आमना को भी उस दिन आइसक्रीम का मज़ा नहीं आया, किसी की भी मज़ा नहीं आया। फिर स्नैक्स टाइम जब वो आए हैं, फिर ये कि सबने अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर किया। उनके बच्चों ने कोई केक्स वगैरह अपने लिए ऑर्डर किए, आमना ने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी की, साथ वनीला कोल्ड कॉफ़ी, एंड साथ में मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था हेज़लनट था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, चॉकलेट केक था, दैट चॉकलेट केक। सो वो ऑर्डर किया था। मुझे वो उस दिन स्वीट लगा एक्स्ट्रा, एंड मुझे कुछ भी उस दिन नहीं स्वीट होता है। मुझे उस दिन कुछ भी नहीं अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। कोल्ड कॉफ़ी पहले आ गई थी, कोल्ड कॉफ़ी गर्म आ गई थी, एंड देन मैंने उसको अगेन ठंडा करवाया, आइस जलवाई, लेकिन उसका फ्लेवर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था जब तक आइस डालकर वो लाया। आई डोंट नो व्हाई, क्या उन्होंने सीन किया। एनीवेज वहाँ पे वैसे ही एसी वगैरह जो होते हैं उनकी इतनी ठंडक होती है तो वो इतनी ठंडी शायद नहीं वो देते ना, क्योंकि उसके बाद जो शरबत बैरी आया 3 वो ऑर्डर किए थे तो वो भी इतने ठंडे नहीं थे, इतने चिल्ड नहीं थे। उन्होंने भी कंप्लेन की कि ये भाई इतने ठंडे नहीं हैं। उन्होंने भी पता नहीं क्या, वो उन्होंने साथ कहा कि ये इन्होंने जो बीच में वो होते हैं पल्प्स वगैरह वो डाले हुए हैं तो हम लोग तो वो जी स्टेन हुआ पीते हैं। तो उन्होंने भी चेंज कराया है। मैंने शुक्र है मेरी कॉफ़ी एज यूजुअल 100/100 और मुझे बहुत मज़ा आया। साथ में मेरे लिए वो था पाइनएप्पल, क्या था वो, पाइनएप्पल पाई समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो वो भी अच्छा था, मज़े का था। पाइनएप्पल चीज़ पाए लाइक समथिंग था,
तो अच्छा लगा मुझे। बहुत ज़्यादा हेल्दी था, हाफ़ खाया मैंने बहुत मुश्किल से, और हाफ़ भी मैंने उनकी मिसेस के साथ शेयर किया। 7 बजे भी शुरू हो गए, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि चीज़ थी ना उसमें, चीज़ क्रीमी टाइप था। तो एनीवेज ये कि मतलब वो खाने के साथ साथ जो एक आपकी गपशप होती है, और फर्स्ट टाइम हम तो इतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे कि मैंने उनको बोला भी कि हम लोग फर्स्ट टाइम किसी फैमिली से मिलने आ रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा कि हम इतना कंफर्टेबल फील कर पाएंगे जितना हम रिलैक्स वैसे अकेले फील करते हैं। तो अब पता नहीं फर्स्ट टाइम आपकी फैमिली को मिलना है, हमने ना कभी फ़ोन पे बात हुई है ना कुछ, तो लेकिन ये कि हमें बहुत अच्छा लगा मिलके, और हमारा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो गया। फिर जैसे ही वो रुखसत हुए वैसे ही वो उधर को रुखसत हुए, हम इधर को, क्योंकि उनकी गाड़ी दूसरी पार्किंग में थी और उनकी रश नादिया बहुत की ज़्यादा पार्किंग था में थी और हमारी आ गई थी इन ड्राइव, मार्को पोलो की साइड पे। एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमें भी इधर बैठने का फ़ायदा नहीं, वो क्या मतलब ना, मेहमान चले जाएं तो फिर उधर अकेले आपके बैठ के क्या ही डिस्कस कर सकते हो। तो ये कि कुछ ये जिब्रील भी थक गया था, नहीं तो हम लोग पिक्चर्स वगैरह लेते, और प्लेट्स के साथ उनका डिनर चल रहा था नीचे। तो वो नीचे आपने वो भी हाल हमारी, अगर आप पुरानी वीडियोस को देखते हैं तो वो जहाँ पे एक कंसर्ट हुआ था वहाँ पे उनका लगा हुआ था, बफे वगैरह था, या जो भी खाने वो खाते हैं हेल्दी फूड्स वगैरह वो थे। तो ये कि हम लोगों ने फिर वेट नहीं किया। ये था हमारा ईद का 3 दिन का व्लॉग। 3 डेज ईद व्लॉग। होप सो कि आपने खूब इंजॉय किया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। और हमने सोचा कि क्या सिंगल वीडियो चढ़ाएंगे, नहीं तो आपको पता है कि फर्स्ट डे की सेकंड डे आ रही होती है, सेकंड की थर्ड डे, समटाइम्स ऐसा भी हमने किया है, अफरा तफरी में जो है दोपहर को जाके कड़कती दोपहर में वीडियो बना के लाए हैं और 6 बजे तक उसको फर्स्ट डे ही अपलोड भी किया। तो उस एफर्ट का कोई इस तरह से रिस्पांस मिल नहीं रहा हमें जिस तरह से मिलना चाहिए। तो हमने सोचा कि अपने आप को इतनी मुसीबत में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को कंफर्टेबल रखें, और इकट्ठी जो है 3 डेज़ की वीडियोस जो हैं वो मर्ज करके उनको अपलोड कंबाइन करके अपलोड करें, हाँ। ताकि आप भी तीनों दिन इकट्ठे देख लें। हाँ, और 3 दिन आप जो बिजी होते हैं कुर्बानी में, या इधर उधर मेहमान आ रहे होते हैं, मेहमान जा रहे होते हैं, दावतें हो रही होती हैं, दावतें आ रही जा रही होती हैं, तो अब आप हमारी पूरी वीडियो वॉच करें। ये इसलिए सिर्फ किया है कि स्टार्ट टू एंड वीडियो जो है वो देखी जा सके और खुद को भी कंफर्टेबल रखा जा सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।